सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपने क्षितिज का दूसरा पाठ तुलसीदास उसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। हमने व्याख्या पहले दो वीडियोस में हम कर चुके हैं कि उसकी व्याख्या, उसका सारांश हमने किया था। फिर दूसरी वीडियो पहले 3 पदों की थी और तीसरी वीडियो 4 से 6 पद की थी आपकी। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पहले 5 प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में करेंगे और अगले प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अब पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि श्री राम के टूट ने इस धनुष को नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। दूसरा प्रश्न हम लिख सकते हैं कि बचपन में भी उन लोगों ने कई धनुइयाँ तोड़ी थी, तब परशुराम क्रोधित नहीं हुए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हमें यह धनुष असाधारण से कुछ अधिक नहीं लगा, कि यह एक साधारण सा धनुष है। और चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि दिखाई नहीं दी है। दूसरा प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुए, उनके आधार पर उन दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में आपने पहले व्याख्या पढ़ी है पूरे पाठ की, उसको समझा है और आपको पता लग ही गया होगा कि राम जी का स्वभाव कैसा था और लक्ष्मण जी का स्वभाव उनके बिल्कुल विपरीत था। तो वही हमने यहाँ पर लिखना है कि राम बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर भी राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं और अंत में आँखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को भी कहते हैं। तो दूसरी तरफ लक्ष्मण कैसे थे कि दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वह व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों का प्रयोग करने को कहते हैं। वे उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। तो आपका तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद शैली क्या कि जिस तरह से उन्होंने आपस में बातचीत की थी, वही शैली हमने यहाँ पर लिखनी है। तो पहले अब देखें परशुराम जी ने क्या कहा कि शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। तो फिर राम जी ने कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास होगा। उसके बाद परशुराम फिर कहते हैं सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु सेवक शत्रु के समान व्यवहार करके उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा वहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। इसमें हम और 2-4 लाइनें लिख सकते हैं। तो फिर इसके बाद क्या है, लक्ष्मण जी आते हैं और लक्ष्मण जी अपनी जो बातचीत कहते हैं, उसी तरह से हम इस प्रश्न के उत्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। अब यहाँ पर परशुराम जी ने क्या क्या कहा था। परशुराम ने अपने विषय में कहा था कि ये बालक ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं और सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण वे अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु के बाहों को काट डाला था, इसलिए वे अपने माता पिता को चिंतित ना करें। उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी नाश
कर देता है। तो यहाँ पर आपने आंसर लिखना है इस तरह से। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला प्रश्न है कि वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। और इसके बाद हम लिख सकते हैं कि वे खुद पर अभिमान नहीं करते और वह दूसरों का आदर करते हैं। तो आज हम बच्चों इतने ही करेंगे, 5 प्रश्न हमने लिखने हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगले प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे।